अमेरिका इस समय इतनी बड़ी मुसीबत में फंसा हुआ है कि लोग समझ भी नहीं पा रहे हैं और अमेरिका अकेला रीजन बनेगा नेक्स्ट फाइनेंशियल कोलैप्स का। मैं समझाता हूँ आपको कैसे। आप समझिए यूएस के ऊपर डॉलर का कर्जा है। ये इतना बड़ा नंबर है कि इसका डेली इंटरेस्ट इंडियन रुपीज में 24,000 करोड़ रुपए है। मतलब हर दिन यूएस 24,000 करोड़ रुपए का इंटरेस्ट भर रहा है। एक साल का लगभग 1 ट्रिलियन डॉलर का इंटरेस्ट है। लगभग इतना बड़ा कर्जा यूएस चुकाएगा कैसे? देखो, यूएस ने बॉन्ड इशू किए तो यूएस के खुद के लोगों ने भी बॉन्ड खरीदे। अब बॉन्ड पे इंटरेस्ट देना पड़ता है, तो उसको चुकाने के लिए दो तरीके हैं। पहला, या तो आप इतने पैसे कमाएं कि इंटरेस्ट चुका पाएं। अगर आप इतना पैसा नहीं कमा पा रहे हैं तो आपको डेट रीफाइनेंसिंग करनी पड़ती है। अब डेट को रीफाइनेंसिंग करने के लिए अब अगर और बॉन्ड इशू करना पड़ेगा तो उसे खरीदेगा कौन? और इसी तरीके से यूएस बॉन्ड इशू कर रहा है और आगे करता रहेगा। अब अगर और बॉन्ड इशू किया जाएगा तो इसे खरीदेगा कौन? लोगों को तो स्टॉक मार्केट में ग्रोथ दिख रही है। लोग सोच रहे हैं भैया मार्केट में पैसा लगा दे रहे हैं। यूएस की हर दिन मार्केट हाई बना रही है, अपने ऑल टाइम हाई के आसपास ही चल रही है। तो अगर मार्केट इतना अच्छा पैसा दे रही है तो हम बॉन्ड में पैसे क्यों लगाएं? अब बॉन्ड पर पैसा तब लगाया जाएगा जब बॉन्ड पर अच्छे रेट इंटरेस्ट रिटर्न किए जाएंगे। जैसे ही अगर फेड ने केवल एक बार ये बोला कि हमें इंटरेस्ट रेट बढ़ाना पड़ेगा, तो आप ये समझ जाइएगा कि यूएस अपना कर्जा नहीं चुका पाएगी। अब उसे और कर्जा चाहिए, डेट उठाना पड़ रहा है, तो इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा। और जब इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो स्टॉक मार्केट और बिटकॉइन सब कोलैप्स कर जाएंगे, क्योंकि लोग अपना पैसा रिस्की इंस्ट्रूमेंट से निकालकर सेफर इंस्ट्रूमेंट में ही डाल रहे हैं। अब ये अभी होगा, 6 महीने बाद होगा, 1 साल बाद होगा, मुझे नहीं पता, बट ये बबल कभी ना कभी तो बस्ट होगा, क्योंकि डेट का बबल बन चुका है। आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं टू स्प्रेड अवेयरनेस। थैंक यू।